स्कूल जाओ, कोचिंग अटेंड करो, होमवर्क करो, सेल्फ स्टडी भी करो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, फिर भी स्टडी नहीं हो पाती। अगर तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है कि तुमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। कैसे तुम स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस दोनों को बैलेंस कर सकते हो लाइक ए प्रो, उसका ही एक स्मार्ट सिस्टम मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि तुम अपने स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज कर रहे होगे और साथ ही साथ होमवर्क प्लस सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालोगे। तो एक वीडियो मैंने स्कूल और ट्यूशन वाले बच्चों के लिए निकाली थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि भैया स्कूल और ऑनलाइन कोचिंग को कैसे मैनेज करें, उस पर वीडियो बना दो। तो सबसे पहले रियल प्रॉब्लम है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग एक टाइम पर स्कूल के प्रेशर को हैंडल कर रहे होते हो, कैसे स्कूल का इतना सारा होमवर्क होता है, टीचर के असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट और ऊपर से उनके भाषण, ठीक है। और दूसरी साइड तुम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होते हो, वहां पे तुम्हें कोचिंग वाले बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, अगर ये नहीं कर पाए तो मार्क्स नहीं आएंगे, इस तरह से वो भी डराते रहते हैं। अब साथ ही साथ स्कूल में तुम्हारा कोई और चैप्टर चल रहा होता है और कोचिंग में तुम्हारा कोई और इसी चक्कर में तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। ना तो तुम स्कूल में अच्छे से पढ़ पाओगे, ना ऑनलाइन कोचिंग में। तो अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। अब उसकी टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम कैसे इस प्रॉब्लम में फंस सकते हो वही मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हमें रियल प्रॉब्लम तो समझ आ चुकी है, अब इसका द सॉल्यूशन माइंडसेट देखते हैं। अब यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, टॉपर्स टाइम टेबल, ये टाइम टेबल, वो टाइम टेबल, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि सही से कैसे यूज करना है उसको। अब अगर तुम्हें अपने टाइम टेबल को सही से यूज करना है तो तुम्हें इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है तुम्हारा ब्लॉक थिंकिंग। अब ये क्या है, इसमें तुम्हें अपने टाइम को 3 जोन्स में बांट देना है, जिसमें फर्स्ट है स्कूल, सेकंड है कोचिंग और थर्ड है सेल्फ स्टडी, ठीक है। अब सेकंड आता है 3 टास्क रूल। अब इसमें बस तुम्हें डेली 3 काम कंप्लीट करने हैं। अब चाहे तुम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो या फिर 2 सब्जेक्ट या फिर अपना कोई एक टेस्ट वगैरह, जो भी है वो सब अभी आगे बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है एनर्जी बेस्ड प्लानिंग। तो इसमें यार तुम्हें जब लगेगी तुम्हारा माइंड फ्रेश है एकदम, तो उस टाइम पर तुम टफ टास्क को करोगे, मतलब जो सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लगता है उसको पढ़ोगे, ठीक है। और जब तुम्हारा माइंड टायर्ड है ना, तो उस टाइम पर तुम थोड़ा चिल करो और इजी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो बस। तो इस तरह से तुम्हें बैलेंस बनाना होगा, और ये बैलेंस बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल रेडी कर दिया है, जो कि अभी आगे बताऊंगा ही। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो ऑनलाइन बैच लेने का, अभी तक नहीं लिया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, तो उसके लिए यार तुम्हें लेना है उड़ान बैच। अब इसका तुम्हें मैं रीजन भी बताता हूँ ये तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर्स भी है। और साथ में तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स की मिल रही होगी, और उन क्लासेस में तुम्हें पीडीएफ नोट्स और डेली असाइनमेंट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे। तो प्रैक्टिस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते, तो उसकी भी टेंशन खत्म होने वाली है तुम्हारी। इसमें तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है, जिसमें तुम 24 आवर्स किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में तुम्हें पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी मिल रही होगी, वो भी एकदम इंटरेक्टिव वाइब्स में। तो यार इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा तुम्हें। ऑनलाइन में तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती जितना कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तो देर क्यों लगा रहे हो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना, और ये कूपन कोड LRN150 ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके इस वीडियो के बाद बाय कर लेना। इतने कम प्राइस पर तुम्हें क्या ही मिलेगा। लोग फालतू में ही बोल रहे हैं कि PW के बैचेस 20,000 के हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके खुद जाके देख लो। तो इस वीडियो के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब लास्ट के 2 पार्ट बचते हैं, जिसमें थर्ड पार्ट में मैं अब तुम्हें बताऊंगा एक सिंपल सा टाइम टेबल, जो कि तुम्हारा इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में तुम 5:30 AM तक सो के उठ रहे होगे। उसके बाद 30 मिनट के अंदर फ्रेश वगैरह हो के तुम्हें 1 घंटे के लिए स्टडी करनी है, जिस टाइम पर तुम रिवीजन कर रहे होगे जो तुमने कल अपनी क्लास में पढ़ा था, ठीक है। मॉर्निंग में तुम्हें कोई हैवी लोड नहीं लेना है, बस सिंपल रिवीजन करना है। ये तुम्हारा एक तरीके से वार्म अप स्टडी चिलआउट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद तुम स्कूल के लिए रेडी होगे और ब्रेकफास्ट वगैरह करा के स्कूल के लिए निकल लोगे। अब स्कूल की टाइमिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी टेंशन मत लिया करो। उसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें जहाँ फ्री टाइम मिलता है वहां उसे यूटिलाइज कर लिया करो। अब जैसे किसी का स्कूल 9 AM से है, तो तुम मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लिया करो, ठीक है। ये मैंने एक एवरेज टाइम निकाला है। इसके बाद तुम स्कूल चले जाओगे, जितने भी तुम्हारे स्कूल में लेक्चर होते हैं उन पे अच्छे से फोकस करोगे, और ट्राई करना जितना तुम्हारा होमवर्क होता है ना थोड़ा बहुत, उसे स्कूल में ही निपटाने की कोशिश करना। और अगर नहीं भी होता है तो कोई टेंशन मत लो, अभी आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। स्कूल का तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है, स्कूल आ जाते हो,
तुम 2 PM तक। उसके बाद तुम आफ्टरनून में लंच वगैरह कर आके एक पावर नैप लोगे जो कि तुम्हारा रिचार्ज मोड ऑन करेगा। आफ्टरनून में 1 घंटे की स्लीप तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रही होगी। और हाँ, 1 घंटे ही सोना है। कभी पता चला 1 घंटे की सोच के सोए थे, उसके बाद उठ रहे हैं शाम के 6 बजे। ऐसा मत करना, टाइमर लगा के सो जाना। 1 घंटे का ही पावर नैप लेना है बस। तो लंच करने के बाद और पावर नैप लेने के बाद तुम्हें बैठ जाना है अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लाइव क्लास अटेंड करते होंगे। अगर तुम स्टार्टिंग से ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, वरना मेरी मानो तो ऑनलाइन क्लास मत अटेंड किया करो। ट्राई करो कि तुम रिकॉर्डेड लेक्चर ही देख रहे हो, बिकॉज लाइव लेक्चर में एक तो तुम्हारे टीचर की स्पीड स्लो लगेगी तुम्हें, और साथ ही साथ चैट में इतने सारे बच्चे बकवास करते रहते हैं, उससे तुम अपनी स्टडी पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ तुम अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो ना, तो तुम अपने हिसाब से लेक्चर को 1.5x या फिर 2x पे देख के अच्छे से लेक्चर को खत्म कर सकते हो विद नोट्स। ठीक है, तो 2 घंटे की तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी। तो इनको भी तुम्हें एकदम अच्छे से बैठ के फोकस के साथ ही पढ़ना है। कभी जल्दबाजी के चक्कर में ऐसे ही बस लिखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो बस। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म होती है ना, उसके तुरंत बाद जो तुमने अपनी क्लास में पढ़ा है उसको 15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा बाद का काम बच जाएगा। तुम्हें बाद में इतना स्ट्रेस नहीं होने का कि हाँ ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ाया था उसको अब रिवाइज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तुम्हें सिंपली आफ्टर क्लास ही रिवीजन कर लेना है, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब तुम्हारा इवनिंग स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है। इसके अंदर तुम 6 PM से 8 PM तक अगले 2 घंटे स्टडी कर रहे होगे। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें तुम अपने स्कूल का कंप्लीट होमवर्क करोगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी भी कर लेते हो अगर टाइम है तो। बस, यानी कि जो तुम्हारा स्कूल का काम है ना उसको, और साथ साथ तुम्हें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस लगाने हैं वो कर रहे होगे फोकस के साथ। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया 2 घंटे में तो 2 सब्जेक्ट ही पढ़े जाएंगे, 3 सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे। तो देखो, तुम अल्टरनेटिव डेज पर पढ़ सकते हो। एक दिन तुम मैथ्स के साथ साइंस पढ़ सकते हो और एक दिन तुम मैथ्स के साथ सोशल साइंस पढ़ सकते हो, या फिर उसके बाद तुम सोशल साइंस और साइंस एक साथ पढ़ सकते हो, मैथ को स्किप कर सकते हो। इस तरह से तुम अल्टरनेटिव डेज पर स्टडी कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें साइंस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है ना कैसे तुम्हें कंप्लीट करना है, तो इस वाली वीडियो को तुम जाके देख सकते हो। अगले 3 से 4 महीने में तो अपनी साइंस को खत्म कर दोगे इजीली। बाकी इतना सारा होमवर्क तो मिलता नहीं है स्कूल में कि तुम 2 घंटे में 2 सब्जेक्ट ही पढ़ो। तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे इजीली कवर हो जाएंगे, इतना तो मुझे भी पता है। अब इवनिंग स्टडी स्लॉट के बाद तुम डिनर करने के लिए बैठोगे। 30 मिनट के अंदर डिनर वगैरह कर आके अब तुम नाइट में स्टडी करने के लिए बैठोगे 8:30 से 10 PM तक। अब इस स्लॉट के दौरान तुम्हें एक तो सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट बच गया था ना उस स्लॉट में उसको कर सकते हो तुम, और साथ ही साथ तुम अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो जो तुम्हारे लेक्चर के दौरान रह गए थे, उनको कंप्लीट कर सकते हो। और लास्ट के 5 से 10 मिनट तुम टू डू लिस्ट को चेक करोगे और नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाओगे। उसमें क्या करना है, उसमें तुम्हें सारे सब्जेक्ट लिख देना है कि इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस लगाने हैं, ये चैप्टर का रिवीजन करना है और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इस तरह से तुम पूरे टू डू लिस्ट में उन चीजों को लिखोगे जो तुम्हें कल करनी है। और डे के एंड टाइम में, यानी कि जो तुम्हारा लास्ट टाइम होता है सोने का, उससे कुछ देर पहले उस टू डू लिस्ट को चेक करना है कि तुमने आज में ये चीजें की हैं। जो चीजें तुमने कर लिया उस पर टिक लगा देना और जो तुम नहीं कर पाए उस पर क्रॉस लगा देना। ठीक है, तो इस टाइमिंग स्लॉट में तुम्हें यही करना है बस, सेल्फ स्टडी, नोट्स कंप्लीट और तुम्हारा टू डू लिस्ट चेक करना और बनाना भी। और हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक कौन कौन सी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम इस वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हो, मैंने अभी अपलोड किया। सभी की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके बाद तुम रेस्ट करो, कुछ भी कर सकते हो थोड़ा बहुत इधर उधर अपना माइंड चिल करने के लिए। जब वो हो जाता है ना तो उसके बाद फिर तुम सोने के लिए चले जाओगे। 11 PM तक तुम्हें सो जाना है। ठीक है, इतना ही करना था। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने तुम्हें ये टाइम टेबल दे तो दिया है, ठीक है, अब तुम इसको एग्जीक्यूट भी करोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम अपने इस प्लानर को फॉलो नहीं कर पाओगे। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा। अब धीरे धीरे तुम फिर से वही अपने पुराने ट्रैक पर आ जाओगे जो इस वीडियो को देखने से पहले थे। तो अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है तो उसकी सॉल्यूशन मैं तुम्हें देता हूँ। तो जिसने भी ये पार्ट वीडियो का स्किप कर दिया है ना, तो उसको बाद में प्रॉब्लम होगी। अगर तुम अभी तक बने हुए हो तो तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात है। अब देखो, अगर तुम्हारा 1-2 दिन बेकार चला जाता है, तुमसे ये शेड्यूल फॉलो नहीं होता, तो तुम्हें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, अपने नॉर्मल डेज में नहीं आना है। करना क्या है, चाहे तुम्हारा 1 दिन बेकार गया हो, 2 दिन बेकार गया हो, यहाँ तक कि 3 दिन या 1 हफ्ता भी बेकार चला गया है ना,
ना तो कोई बात नहीं, आराम से बैठो, जो जो चीजें मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई है ना उनको दोबारा से देखो और अपने आप को बोलो कि हाँ अब मैं बाउंस बैक करूंगा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे ये मैं मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बस इस तरह का अपना माइंड सेट बना के रखो। और जरूरी नहीं कि तुम्हें अपने इस प्लानर को 100% फॉलो करना है, अगर तुम 70 से 80% भी फॉलो कर रहे हो ना इनफ है। बस थोड़ा इस तरह से रखना अपना माइंड सेट कि मुझे कंसिस्टेंसी पर ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। तो अब तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद ये लग रहा है कि हाँ अब चीजें मैनेजेबल है, तो बस एक काम करो, कमेंट करो आई गॉट दिस, ठीक है। बाकी कोई और प्रॉब्लम है तो मैं हूँ, मुझे बता सकते हो तुम, एंड नहीं तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।